हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम फिर से अपनी क्लास में आ चुके हैं एंड यहाँ पे बेसिकली हम डबल डिजिट में सब्ट्रैक्शंस कैसे होती है ये चीज़ हम डबल डिजिट का जब नंबर होगा या ज़्यादा डिजिट वाला जब नंबर होगा तो इसमें सब्ट्रैक्शंस कैसे होगी, तो यही चीज़ हम इस क्लास में सीखेंगे। एनीवे फॉर दिस मैं ले लेता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 नहीं सॉरी मेरे पास है फॉर एग्जांपल 13 - 2। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो बड़ा नंबर है हम इसको ऊपर लिखेंगे 1 3 मैंने ऊपर लिखा, देन -2 है तो 2 हम लिखेंगे नीचे, बट हमेशा हम जो है राइट साइड से नंबर लिखना शुरू करते हैं तो 3 के नीचे 2 आएगा, ना कि 1 के नीचे। मैंने लिखा 3 के नीचे 2 एंड ये वाला जो माइनस है इसको मैं लिखूंगा इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में। नाउ अब मैं जो है 13 में से 2 निकालूंगा, बट अगर 13 है 13 में से मैं 2 निकाल रहा हूँ, पहले 13 लाइन्स इस तरह से ड्रा करना, देन उसमें से 2 लाइन्स काटना, ये अपने आप में कमरसम है। ये हमने एडिशन में भी सीखा था। इसके लिए हम जो है वे फॉरवर्ड क्या करते हैं कि एक एक नंबर के साथ जो है राइट साइड में एक नंबर उठा लेते हैं। जिस तरह से राइट साइड में हमारा कौन सा नंबर है, राइट साइड में मेरा नंबर है 3 एंड नीचे कौन सा नंबर है 2, तो 3 में से मैं 2 निकाल लेता हूँ, एक एक नंबर को निकालते जाते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले मैंने 3 के लिए 3 लाइन्स ड्रा कर दी 3। अब इस 2 लाइन्स है नीचे तो इसको काटना है क्योंकि माइनस है, 1 और 2 काटा, क्या बचा 1 बच गया, तो ये वाला 1 में लिखूंगा जहाँ पे 3 में से 2 निकाला मतलब 1। देन ये वाला 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान लेते हैं 0 है, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1, तो ये 11, 13 में से 2 निकालेंगे, ये 11 हमारा आंसर बनता है। इसके लिए अगर हम 13 लाइन्स भी पहले ड्रा कर लें, देन उसमें से 2 लाइन्स काट के भी देखें, तब भी हमें 11 ही आंसर काउंट करेंगे तो 11 ही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। हमारे पास है जिस तरह से एक क्वेश्चन 28 एंड इसमें से निकालना है मुझे 15 निकालना है मुझे इसमें से, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 28 लाइन्स ड्रा करें, फिर उसमें से 15 लाइन्स काटें, तो ये कमरसम प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक्सट्रीम राइट साइड में जो एक एक नंबर को ले लेंगे, एक डिजिट ऊपर 8, इसके नीचे 5 है, जहाँ से कभी भी अगर 2 में से 1 निकालना हमने कभी शुरू किया या ऐड करना शुरू किया, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा नंबर लिखना भी हमें राइट साइड में है और सॉल्व भी करना राइट साइड से शुरू करने हैं नंबर। 8 में से 5 निकालेंगे तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 लाइन्स ड्रा कर लेते हैं, 4 5 6 7 8। इसमें से मुझे कट करनी है कितनी लाइन्स, 5 लाइन्स कट करनी है, 1 2 3 4 5 लाइन्स मैंने कट की, तो बची कितनी लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स बची, मतलब 8 में से 5 निकालेंगे तो मेरा कितना बच गया 3। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, कौन सा नंबर है इसके साथ में लेफ्ट साइड में 2 में से 1 निकालेंगे, पहले 2 के लिए लाइन्स ड्रा कर लेते हैं, 1 2, इस 2 के लिए मैंने 2 लाइन्स ड्रा की, ये वाली। इसमें से मुझे 1 लाइन काटनी है, नीचे लिख रखा है इसने 1, तो ये 1 काटा मैंने। अब कितनी लाइन्स यहाँ पे बच गई, 1 लाइन बच गई, तो 2 में से ये वाली लाइन लिखूंगा मैं इधर 1। 130 13 28 में से 15 निकालेंगे तो 13 हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे एंड जहाँ पे हम देखेंगे कि उस सिचुएशन में वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का क्या सीन था एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर कैरी फॉरवर्ड का क्या सीन रहता है। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम जो है इसी के लिए हमने अलग क्लास इसके लिए रखी। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, जिस तरह से मेरे पास क्वेश्चन है 20 एंड इस 20 में से मुझे निकालना है, सपोज करते हैं 1 2 12 निकालना है।
एक तो मेरे पास तरीका ये है कि पूरे 20s पहले लिखूँ, फिर उसमें से 12 काटूँ, लेकिन जब मेरे पास 5 डिजिट का नंबर होगा, 1 लाख नंबर होगा, तब मैं क्या करूँगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट को करते हैं राइट साइड से। ये माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ एंड अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें इंट्रोड्यूस करवाता है किस कॉन्सेप्ट के साथ, हमारे कैरी फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट के साथ, के हासिल वाले कॉन्सेप्ट के साथ जो है ये हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं तो हमें क्या करना है, हम एक एक डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। राइट साइड में जाते हैं जहाँ ऊपर 0 है, नीचे 2 है। 0 में से हमें 2 निकालना है, 0 में से 2 निकालना है, मतलब कोई भी लाइन नहीं है, हमें फिर भी 2 लाइनें काटनी है। इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जब कभी भी नंबर छोटा हो तो नीचे वाला तो उससे नंबर निकलेगा नहीं, लेकिन हमें तो सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो फिर क्या वे फॉरवर्ड होगा? ऊपर वाला नंबर देखिए आप 0 है, वो छोटा है किससे? नीचे वाले नंबर से। नीचे वाला नंबर बड़ा है। हमेशा जब छोटे नंबर में से कोई चीज़ छोटी है, उसमें से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपके रूम के अंदर आपकी क्लास में जैसे 5 बच्चे थे एंड आप कह रहे हो कि आपकी क्लास से 10 बच्चे बाहर चले गए। निकल सकते हैं, जब बच्चे थे ही 5 तो 10 बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक है, यही सिचुएशन हमारे साथ यहाँ पे हो चुकी है। 20 में से 12 निकालेंगे, हमारे लिए इजी है करना, क्योंकि 20 में से 12 निकल सकते हैं। 20 लाइन्स पहले ड्रा करेंगे, देन उसमें से 12 लाइन्स काटेंगे तो निकल आएगा। लेकिन हम तो एक एक डिजिट को एक टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें देखना होगा 20 में से 12 तो निकलेगा, इतना तो हमें समझ है, 20 में से 12 निकल जाएगा। लेकिन 0 में से 2 निकले, इसके लिए फिर क्या ट्रिक हो सकती है जहाँ पे, या क्या मेथड यूज़ होता है? यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस होते हैं कैरी फॉरवर्ड कंसेप्ट के साथ। देखिए ऊपर कौन सा नंबर है? 0, जो छोटा है 2 से। अगर 2 से ऊपर वाला नंबर छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम आते हैं इसके लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं एंड इससे उधार लेते हैं। इसको कहते हैं मैं इस वक्त छोटा हो गया हूँ, ठीक है, तो तू अपने में से एक नंबर दे दे, अपने में से मुझे एक नंबर दे दे। तो देन 2 क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स में यहाँ से एक नंबर भेज देगा। 2 है तो 2 से 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 1 इसके साथ आके ऐड नहीं होगा, ये इसके साथ यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ऐसे, जो हमें दिखेगा नहीं, ना ही हम क्वेश्चन में लिखेंगे, ना ही ये हमें दिखेगा, सिर्फ हमारे दिमाग में है कि ये 2 जो है ये यहाँ पे आके इस 0 के पीछे खड़ा हो जाएगा इस साइड में। अब आप इसको थोड़ा अलग करिए, ऐसे आंखें बंद करते हैं, देखिए अलग लेते हैं। एक्चुअल में ये जो 0 है ये अब 10 बन गया, क्योंकि इसको 1 इसने किससे लाया है? उधार 2 से लाया है, ठीक है। अब इस 2 पे इधर क्या बच गया? इधर तो 2 थे, 2 में से अगर 1 उधर चला गया तो इधर बच गया होगा 1, जो हमें दिख रहा है कि इधर 1 बच गया, ठीक है ना। एनीवे, पहले इस नंबर के साथ निपटते हैं। अब इधर ये बन गया है 10, 10 में से 2 निकालेंगे, तो 10 के लिए पहले 10 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 3 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन्स मैंने ड्रा की, उसमें से हम 2 लाइन्स काटेंगे, 1 और 2 काटी मैंने, कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गए। समझे? ऊपर 0 था, ये 10 कैसे बना? इसलिए 10 बना, 0 छोटा था, इसलिए हम इससे के लेफ्ट साइड में गए, 2 से हम उधार लेने गए और उसने हमें 1 नंबर दिया, तो यहाँ पे उसको ला के हमने 0 के पीछे खड़ा कर दिया। अब ये बन गया हमारा 10, 10 में से 2 निकाले हमने तो बच गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसकी बारी है। जो यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक्चुअल में इसने तो 1 अपना इधर दे दिया है, तो इसके पास यहाँ पे बचा है एक्चुअल में 1। अब इस 1 में से ये नीचे वाला जब 1 निकालेंगे, ये 1 था, इसमें से 1 काटेंगे तो ये बच गया 0, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आएगा 0। तो ये जो 08 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसी क्वेश्चन को आगे और करते हैं। जिस तरह से हमारे पास है 6 4 एंड 3 9, ये सब्ट्रैक्शन हमें करनी है इस क्वेश्चन में।
64 में से 39 निकालना है। तो 4 में से 9 निकालेंगे, ठीक है। अब 4 चूंकि छोटा है तो इसलिए ये क्या करेगा, 4 ये 6 के पास जाएगा एंड इससे एक उधार लेगा। 6 अगर जब इसको 1 देगा तो 6 के पास कितने बच के 5, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके साथ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 और 4 कितने बन गए यहाँ पे 14। अब हमें 14 में से 9 निकालना है क्योंकि 4 छोटा था 9 से, इसलिए हम जो है कैरी फॉरवर्ड के लिए 6 से हमने एक उधार में लाया है। तो हम पहले 14 लाइंस ड्रा कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइंस ड्रा कर दी। इसमें से 9 हमें काटनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली 9 हमने इसमें से काटी। दिन कितनी बची हमारे पास, 1 2 3 4 5 दिन हमारे पास बचे यहाँ पे 5। देन इस पे आते हैं, ये जो 6 दिख रहा है इसने एक कैरी फॉरवर्ड का दिया है 4 को, यहाँ पे बचे हैं हमारे पास टोटल 5। 5 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचे, 2, 25। ये हमारा इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 89 माइनस 63। अब इसमें क्या करेंगे, हम 9 में से 3 निकालेंगे। 1 2, 9 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसमें हमें कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से हम करते हैं वैसे निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 3 काटेंगे। 1 2 3 कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गए, ठीक है। तो 9 में से 3 निकाले हमने, 6 बच गए। एंड देन यहाँ पे क्या है 8, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 बच गए, ठीक है। इसमें हमने ना कैरी फॉरवर्ड लिया ना कुछ वैसा चीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाला बड़ा था। जब ऊपर वाला बड़ा होता है तब हम सिंपली कर देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अगर ऊपर वाला हमें छोटा होगा तो तब हम कैरी फॉरवर्ड के लिए जाते हैं। एनीवे, आते हैं आगे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास 368201 ऐसा हो सकता है। इसमें से सपोज करते हैं हमें निकालना है कौन सा, फॉर एग्जाम्पल 2 1 5, नहीं ये तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, 4 9। ये वाला क्वेश्चन है जिसको हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 4 3 2 1, ठीक है। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, मतलब 3 1 2 4, ओके। इसको माइनस करेंगे। चलिए, इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको करेंगे 1 में से 1, 1 में से ये वाला 1 काटेंगे। 1 काटा तो क्या बचा 0। फिर इधर क्या है 2, नीचे क्या है 3। अब जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे ऊपर क्या है छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर वाले के लिए हमें कैरी फॉरवर्ड के लिए जाना पड़ेगा इसके पड़ोसी के पास। इसका पड़ोसी कौन सा है 3, तो 3 से हम 1 लाएंगे। जब 3 से हम 1 लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12। 3 इसके साथ आके खड़ा हो जाएगा, जो हम लिखेंगे नहीं सिर्फ दिमाग में रखेंगे। 12 इसके साथ बन गया, तो 12 में से 3 निकालेंगे। 12 में से मैंने अब 3 निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 3 काटेंगे, 3 काटे। दिन कितने बचे हमारे पास, हम इनको काउंट करेंगे तो दिन ये हमारे पास बचते हैं 9, ठीक है। 12 में से 3 निकाले 9। अब ऊपर 2 था, ये 12 कैसे बन गया, ये चीज़ जो है मैंने अभी बताई कि ये कैरी फॉरवर्ड होके आया, ठीक है। अब ये वाला जो है इधर 1 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 है, ये वाला जो 3 है एक्चुअल में इसने 1 दे दिया यहाँ पे 12 बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये कितने बचे, ये एक्चुअल में 2 बचे। अब ये 3 जो दिख रहा है एक्चुअल में यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 0। 2 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचा 0 बचा। फिर इधर आते हैं, 4 में से 4 निकाले, 1 2 3 4, 4 में से 4 निकाले, 1 2 3 4, 4 में से 4 निकाले क्या बचा 0।
देन इधर क्या है 6, 6 नीचे क्या है माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसको एज्यूम कर लेंगे इधर 0 है, 6 में से 0 निकाला तो 6, 60090 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वापस आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ पे पहले क्या है एक में से 2 निकालना, पहले ही ऊपर जब हम आते हैं तो जहाँ पे हमें दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होगी कि ऊपर हमें क्या है 1 छोटा है, नीचे 2 जो बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उधारी के लिए इसके पड़ोसी के पास जाएंगे। इसका पड़ोसी कौन है, ये 0 है, ये तो खुद कंगाल है, ये तो देगा नहीं कुछ, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अपने साथ लेके चलेंगे और इसको बोलेंगे चल अगले के पास चलते हैं। तो हम पहुंच जाए इस 2 के पास। अब क्या करेगा, 2 हमें कैरी फॉरवर्ड देगा, क्योंकि 2 के पास है ना, अगर 1 भी होता वो भी हमें कैरी फॉरवर्ड दे देता। 0 तो खुद इसके पास कुछ नहीं है, ये दे नहीं सकता, इसलिए ये हमें कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड करके ये एक ही स्टेप धक्का दे सकता है इसको, ठीक है। तो जब इसने कैरी फॉरवर्ड हमें दिया तो जहाँ से इसने 1 निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये हमें 1 जब देगा तो ये 1 आके इस के साथ खड़ा हो जाएगा, जहाँ पे 0 के साथ, क्योंकि ये 1 डायरेक्ट 1 तक नहीं पहुँच पाएगा, ये आके इसके साथ 0 का, क्योंकि 0 साथ में गया था, इसका पड़ोसी कौन सा है, ये अपने पड़ोसी को दे सकता है सिर्फ, ठीक है। तो जहाँ पे इसने पड़ोसी को दिया 1 हो गए 10। अब हम फिर बोलेंगे किसको, 0 को बोलेंगे अब तेरे पास 10 हो गए हैं, अब हमें 1 दे दे। अब हमें क्या करेगा, जहाँ से ये जो है 10 में से 1 निकाल के जहाँ पे दे देगा, तो जहाँ पे मेरे पास कितने हो गए 11, इस 1 के साथ पीछे आके खड़ा हो जाएगा, तो जहाँ पे कितना नंबर हो गया 11। लेकिन यहाँ पे अब अगर आप गौर से देखें, जहाँ 10 थे तो 10 में से अब एक्चुअल में कितने बचे, इधर 9, इधर 9 बचे। हालांकि देख ये 0 रहा है, लेकिन ये अब 9 है, ये हमें पता है। अब ये जहाँ पे 11 हो गया, लास्ट पे आते हैं। अब 11 में से 2 निकालेंगे। जब 11 हैं मेरे पास, मान लेते हैं ये हो गए 10 और ये हो गए 11, ठीक। अब 11 में से 2 निकालेंगे, एक ये वाला निकाला, एक ये वाला निकाला। आगे अब काउंट करूंगा मैं, कितने बचे मेरे पास, बचे टोटल 9, ठीक है। इसको मैं लाइन से भी ड्रा करके 2 को काट के भी देख सकता हूँ एंड उंगलियों पे भी हिसाब कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास कितने बचे 9। देन अब पीछे आते हैं। अब जो 0 था वो पहले 10 हुआ, फिर वो 9 बच गया, ठीक है। अब उस 9 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा हमारा, हमारे पास देखिए ये है पहले 5 6 7 8 9, ये 9 है मेरे पास। अब इसमें से हम निकालने वाले हैं 1, कोई भी 1 हटा देते हैं, मान लेते ये वाला मैंने हटा दिया। अब मेरे पास कितने हैं 5 6 7 8, अब 8 बचे मेरे पास। मतलब कि जब 9 में से मैं 1 निकालूंगा मुझे 8 बचते हैं, 8 बच गए, ठीक है। दिन अब आते हैं वापस, देखते हैं 2 का क्या हाल बचा है। 2 के पास तो 1 था, एक इसने दिया आगे, तो इसके पास अब 1 ही है। अब ये वाला जो 1 है इसके पास, जहाँ पे क्या है एक्चुअल में 1 है, अब नीचे क्या है 5। अब 1 में से 5 निकालेंगे, निकलेगा 1 में से 5 अगर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ऊपर जो 1 है वो छोटा हो गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट नेबर के पास जाएंगे। तो हम आगे इसके पास, इधर कौन है 8, हम इसको बोल रहे हैं तेरे पास 8 नंबर हैं, तू हमें 1 उधारी दे दी। तो इसने 1 उधारी दे दी। जहाँ पे अब 1 बचा था, उस 1 के साथ ये वाला 1 आके खड़ा हो गया। कितने हो गए अब यहाँ पे हो गए 11, जो 2 दिख रहा है अब ये एक्चुअल में 11 हो गया है। इस 11 में से अब 5 निकालेंगे, ठीक है। अब 11 ये हो गए मेरे पास 10 और ये मान लो 11। अब 11 में से मुझे कितने निकालने हैं 5, तो ये वाले 5 मैंने हटा दिए। देन कितने बचे मेरे पास, ये वाले 5 और प्लस ये वाला 6, ठीक है ना। तो मेरे पास 6 बचते हैं। अगर 11 में से मैं 5 निकालूंगा मेरे पास कितने बचेंगे 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो 8 मुझे जहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल में 8 नहीं है, जहाँ पे 7 है, क्योंकि 1 इसने कैरी फॉरवर्ड के लिए दिया था, इसको स्टैंड करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 में से 4 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से जब हम 4 निकालेंगे 1 2 3 4, तो कितने बचेंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे हमारे पास 3, कितने बच गए 3, 7 में से 4 निकाले तो 3 बच गए। देन उसके बाद क्या है, इधर आते हैं, इधर क्या है 6 के साथ तो हमने छेड़ा नहीं, तो 6 अपनी जगह पे 6 सही है।
6 में से जब 9 निकालेंगे तो 6 छोटा है, इसके लिए हमें कैरी फॉरवर्ड के लिए जाना पड़ेगा 3 के पास। तो 3 जब इसको कैरी फॉरवर्ड देगा तो एक आके जहाँ पे खड़ा हो जाएगा। कितने हो गए आप ये 16। तो 16 में से 9 निकालेंगे, 16 में से 9 निकालेंगे तो कितने होंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 16, ठीक है। 16 लिखे मैंने, 16 में से अब मैंने इसमें से 9 काटूंगा। जब मैं 9 काटूंगा तो कितने बचेंगे मेरे पास बचेंगे 7, ठीक है। अब मैंने कैसे किया, मैंने पहले ऐसे सपोज करते हैं 16 मैंने लाइन्स ड्रा की, देन उसमें से मैंने 9 लाइन्स काटी, देन मेरे पास आंसर क्या बचा, 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला क्या बचा है, एक्चुअल में ये है 2, पहले 3 था लेकिन इसने कैरी फॉरवर्ड दिखा, अब यहाँ पे बचा है 2। तो 2 में से नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे नीचे 0 है, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चूँकि क्वेश्चन में हमें इजाज़त नहीं है ऊपर ये साथ में 1 ऊपर वाले 1 1 इधर लिखने की, ठीक है, या 0 के साथ 1 1, तो इसलिए मैं ये जो 1 1 हम जिस तरह 16 के पीछे जो मैंने 1 लिखा है ये मैंने अपने दिमाग में मुझे रखना है, बट यहाँ पे लिखना नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको काट दिया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था। ये कैसे हमने किया, जहाँ पे 2 था, आई थिंक 2 ही था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व सब्ट्रैक्शन के। इसके लिए अब हमें देना होगा जहाँ पे क्लास वर्क या होमवर्क मान लीजिए, जिसको आप करेंगे घर पे, ठीक है। होमवर्क सब्ट्रैक्शन का 364201 36426, राइट। पहला ही कुछ बड़ा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 63246 6324, ठीक है, माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा 674853 69216 ठीक है। देन 62021 माइनस 90261, ठीक। देन क्वेश्चन है हमारा 857340 693202628। चलिए, ये हो गया एक मास्टर क्वेश्चन, डाल देते हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। 698006520036 and 983215608957, ठीक है ना, 635। तो एक ये वाला क्वेश्चन है। हमेशा जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी तो 2 ही टर्म्स होती हैं, 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होंगी। जब 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम कभी देख लेंगे, बट जब भी हमें होगी सॉल्व करने का, जब बड़मास में हम वो सीखेंगे 2 से ज़्यादा टर्म्स माइनस वाली होती हैं तो उनमें एक्चुअल में होता क्या है। बट जब भी हमें माइनस होगी, ठीक है ना, तो हमें 2 ही टर्म्स एट ए टाइम करनी होती हैं, ठीक है। एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। एडिशन में एक टाइम पे बहुत सी हो सकती थी जहाँ पे आपको 2 ही होंगी, हाँ बड़ी छोटी हो सकती है, ज़्यादा डिजिट्स वाली टर्म्स हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स, या मान लीजिए ऑन होल नंबर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।